हेलो दोस्तों, मैं चेतन सोनी आपका मैट्रिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की प्रायिकता का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो प्रायिकता होती क्या है? सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है देखना। प्रायिकता, और मैं जो लिख रहा हूं सभी अपने नोट्स की तरह बना लेना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों इन जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बाहर एक लाइन भी नहीं जाएगी, आपकी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जब मेरे से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन लगाना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो देखना प्रायिकता होती क्या है। जब किसी जब किसी घटना जब किसी घटना के घटित होने की संभावना, तो देखना प्रायिकता किसे कहते हैं। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक 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 रूप में व्यक्त की जाती है व्यक्त की जाती है। तो देखना प्रायिकता किसे कहते हैं। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है, संख्या का मतलब संख्या के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब नोट आगे मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा प्रायिकता में। प्रायिकता के इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, देख लेना आप जब आप क्वेश्चन करो सोल्व तो देखना। तो प्रायिकता का मान प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है। प्रायिकता का मान क्या नहीं होता? कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता। मतलब अब एक क्वेश्चन की तरह देखो, मेरे को बताना कि 15% एक प्रायिकता का मान हो सकता है क्या? बताइए हो सकता है क्या? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। 15% को उठाऊंगा बटे में 100 हो गया। अब यानी कि कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा? 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, मतलब 0.15। तो 0.15 तो एक से छोटा है, मतलब क्या हो गया? प्रायिकता का मान परसेंटेज में हो सकता है। प्रायिकता का मान परसेंटेज में हो सकता है। बताओ, मैंने कहा -5/7 क्या प्रायिकता का मान हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता। कोई परेशानी? जैसे मैंने कहा 1.6 ये प्रायिकता का मान है, फिर आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या आ गई? एक से ज़्यादा आ गई। तो एक से ज़्यादा आ गई तो प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता। फिर आगे मैंने लिख दिया ऐसे ही 1/4। तो आप बोलोगे सर ये तो है 1/4, क्योंकि एक से कम है। तो एक से कम है तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है। हाँ, तो इसमें क्या बोलोगे आप? हाँ, हो सकता है। कोई परेशानी? बताओ समझ में आया क्या? तो आपके एबीसीडी में प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो आप परसेंटेज में दे दिया, एक माइनस में दे दिया, एक 2 बटे में दे दिया, तो आप क्या लगाओगे? माइनस वाला लगा दोगे, कुछ भी लगा दोगे जो आपको अच्छा लगेगा, उसमें देखकर उत्तर जो आएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। देखो प्रायिकता के बाद में क्या आता है? क्या आता है? असंभव घटना। असंभव घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना जिसकी जिसकी प्रायिकता का मान क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य शून्य हो। अर्थात क्या होता है? अर्थात देखना, अर्थात वह घटना वह घटना वह घटना जो घटित न हो जो घटित न हो घटित न हो। मतलब देखना, आप इसका एग्जाम्पल देखना पहले, जब समझ में आएगा। जैसे एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो छह से बड़े आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब मैं ज्ञात करो। अब देखना,
पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके ज़्यादा कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक पासे में कितने परिणाम होते हैं? कुल टोटल कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। तो बताओ, ये बोला 6 से बड़े, 6 से बड़ा है इसमें, मतलब वो घटित ही नहीं हुई है। ऐसी घटना जो घटित ही न हो, घटित न हो तो जिसका प्रायिकता का मान क्या होता है? 0। बताओ समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया? तो असंभव घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना तो देखना, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता का मान क्या हो? 0 हो, अर्थात ऐसी घटना वह घटना जो घटित ही न हो। जैसे एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 6 परिणाम आते हैं। तो कितने कैसे कैसे आते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 आते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो 6 से बड़ा बोला है, तो 6 से बड़ा तो है ही नहीं इसमें। 7 8 9 10 है ही नहीं, तो नहीं है, तो असंभव घटना हो गई। असंभव घटना का मान क्या होता है? 0। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखना, इसके बाद में आती है निश्चित घटना। क्या आती है? निश्चित घटना। देखना, आपको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा आवाज़ का माहौल है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप समझो अच्छे से कि निश्चित घटना किसे कहते हैं। निश्चित घटना क्या होती है? ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता का मान क्या हो? 1 हो। प्रायिकता का मान क्या हो? 1 हो। क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित घटना कहते हैं। कोई परेशानी? ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता का मान क्या हो? 1 हो। यानी कि आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि निश्चित घटना है, निम्न में से निश्चित घटना का मान है, तो आप क्या 1 0 2 3 ऐसे ऑप्शन में आ गए तो आप क्या लगाओगे? ए ऑप्शन लगाओगे। 1 क्या लगाओगे? 1 लगाओगे आंसर में। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है? एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो एक पासे को फेंका जाता है तो 7 से छोटे आने की प्रायिकता बताओ। 7 से छोटे आने की प्रायिकता क्या है? अब 7 से छोटा, अब देखो पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आए। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अब क्या कह रहा है? 7 से छोटे, मान लो ये 7 है, 7 से छोटे कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए? 6। और कुल परिणाम भी कितने हैं? 6। तो 6 में 6 का भाग दिया तो कितना आया? 1। तो बताओ प्रायिकता का मान निश्चित घटना हुई नहीं हुई? बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आगे देखना, अब प्रायिकता का सूत्र आता है। प्रायिकता का सूत्र, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता जैसे मैंने मान ली पीई की प्रायिकता लिख दोगे आप ऐसे, तो क्या आएगा? देखना, घटना। अब ये कोष्टक में जो मैंने लिखा है ना, ई, यानी कि ई के होने की प्रायिकता है, यानी कि ई के, तो घटना ई के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का सूत्र है। और जब भी प्रश्न करो तो हर बार ये सूत्र लिखोगे, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और घटना बटा या प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, सभी परिणामों की संख्या। तो बताओ कोई परेशानी? ये प्रायिकता का सूत्र हो गया। ये प्रायिकता का सूत्र आपको याद करना है। इस सूत्र से ही पूरी प्रश्नावली है, इस सूत्र पे ही। तो आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए कि, तो मैं आपको टाइम पे वीडियो पहुंचाता रहूँगा ऐसे ही। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे देखना, आगे क्या होती है? एक होती है पूरक घटना। क्या होती है? पूरक घटना होती क्या है? पूरक घटना होती क्या है? देखना, यानी कि किसी के घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता। अब देखना, फिर मैं लिखा रहा हूँ, पूरक घटना क्या होती है? पूरक घटना क्या होती है कि यदि
यदि ई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है तथा ई नहीं न घटित होने की प्रायिकता है ई न घटित होने की प्रायिकता है। तो ये तब ये ई है, ये ऊपर वाला ई होने वाली प्रायिकता, तो ही ई और ई नहीं पूरक घटनाएं क्या है? पूरक घटनाएं हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर देखना पूरक घटना होती क्या है। यदि ई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा ई नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या है? एक दूसरे की पूरक घटना है, और पूरक घटनाओं इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। मतलब देखना, अब ये सूत्र बन गया अपना, एक सूत्र और बन गया, पी होने की प्रायिकता प्लस पी ई नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? एक आएगा। अब इससे एक रिलेटेड एक प्रश्न करा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखना एक प्रश्न कि अब प्रश्न है, थोड़ा समझ लेना वैसे ही। यदि किसी के घटित होने की प्रायिकता P व न घटित होने की प्रायिकता क्यों है, तो P व Q में क्या संबंध है? अब देखना, अब ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, फिर आप बताओगे कमेंट करके, कमेंट में कि क्या आंसर आएगा। P माइनस क्यू बराबर 1, बी ऑप्शन है P प्लस क्यू बराबर 1, सी ऑप्शन है P बराबर क्यू माइनस 1, और डी ऑप्शन है P बराबर क्यू बराबर 1। बताओ कौन सा ऑप्शन है? आप बताओ, पहले कमेंट करके आप बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखना, मैंने क्या कहा कि घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता का दोनों को योग करूं तो क्या आएगा। और ये सीबीएसई बोर्ड 2023 में जो अब की बार एग्जाम हुई थी, सीबीएसई बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मैंने अभी तो बताया आपको, क्या बताया था? किसी के घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो बताइए, P प्लस क्यू, यानी कि घटित होने की प्रायिकता तो क्या है? P प्लस न घटित होने की प्रायिकता क्या है? क्यू बराबर क्या आएगा? एक आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। बताओ, समझ में आया? अब अगला प्रश्न, अगला टाइप क्या बनता है? अगला टाइप बनता है कि इसी में क्वेश्चन करा रहा हूं मैं साथ साथ, किसी के घटित होने की प्रायिकता 0.92 है, 0.92 है, तो न घटित होने की प्रायिकता होगी। अब बताओ, अब कैसे पता चलेगा अपने को? मैंने क्या कहा? P होने की प्रायिकता प्लस, अब मैं नहीं होने को ई डैश लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ई डैश लिख देता हूँ, यानी कि नहीं होने के बराबर क्या होता है? 1। अब बताओ, इसमें क्या दे रखा है? घटित होने की प्रायिकता दे रखा है, तो मतलब इसकी से पी ई का मान दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 0.92 प्लस पी ई डैश ऐसे के ऐसे लिख देता हूँ, ये नहीं होने के बराबर 1। तो अपने को पी ई डैश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो 0.92। कोई परेशानी? अब 0.92 नहीं घटाना आता तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ ऐसे, और 0.92 ऐसे लगा दिया, असल लिया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 गया, यहाँ 0 हो गया, तो 10 में से
2 गया तो 8 और 9 में से 9 गया 0, फिर पॉइंट फिर 0, तो कितना आया पी ई डैश बराबर कितना आया 0.08। बताओ कोई दिक्कत? अब ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में बहुत सारे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं तभी आपको आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ही बता दूं यहाँ सभी, तो आप ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक टाइप का बताऊंगा, लेकिन किताब के क्वेश्चन आप करोगे। जो नहीं आए कमेंट में बता देना कि कमेंट में सर मेरे को 5वां क्वेश्चन नहीं आया, मेरे को 10वां नहीं आया, तो मैं उसी पर अगली वीडियो उसी पर बना दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले पासे की बात करते हैं। पासे की, पासे पर आते हैं। पासे पर, तो पासे को, एक पासे को उछालने पर, एक पासे की बात करते हैं, तो एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? परिणाम क्या क्या प्राप्त होंगे अपने को? 1 प्राप्त हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। बताओ कुल परिणाम यही तो आएंगे। कुल परिणाम एक एक पासे को उछालूंगा तो कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? ये आएंगे। अब कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अब इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा? मैं सारे प्रश्न यही करा रहा हूँ। देखना, पहले तो प्रश्न पूछेगा सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या बताओ कितनी है इसमें? बताओ 2 है, कितनी है? 4 है और 6 है। बताओ यही तो है सम संख्या। सम संख्या आने की प्रायिकता मतलब सम संख्या कितनी आई? 3। तो अनुकूल परिणाम, अभी प्रायिकता का सूत्र बताया था मैंने कि अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? आप सूत्र आप लिखोगे, मैं सूत्र बार बार कोई लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, फिर आप सूत्र से करोगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो बताओ 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बताओ 1/2 आई। अब अगला प्रश्न, इसी में सारे क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे, देखते जाना आप कि विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या कौन कौन से हैं? एक है, बताइए एक है या नहीं है? आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। 3 है और 5 है। बताओ यही तो है। अब आगे आपको बस इसी के नीचे एक सूत्र और लिखना है, जो सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूँ। सूत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि इतना टाइम कोई है। और विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या कितनी आ गई? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। तो विषम संख्या भी कितनी है? 3 है और टोटल कितने हैं? 6 है। तो बताओ कितना आएगा? 1/2। इसी में पूछेगा अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कितनी है? 1 है, नहीं है, एक न तो भाज्य न अभाज्य, तो मतलब 2 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 1 का और खुद का ही भाग जाता हो। जो बताओ इसमें 1 का और खुद का ही जा रहा है, 3 में भी 1 का खुद का ही जा रहा है, 4 में 4 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में 1 का और खुद का जा रहा है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 2 का और 3 का भी जा रहा है। तो बताइए कितनी हो गई? 3/6। तो मतलब कितना आया? 1/2। अब आगे प्रश्न एक आएगा कि 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से छोटी बताओ कितनी है? 5 से छोटी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यही तो है 5 से छोटी। तो कितनी हो गई? 4। 4/6 मतलब कितना आया? 2/3। बताओ आया नहीं आया? अब आपसे ऐसे पूछे 4 से छोटी आने की, 2 से बड़ी आने की प्रायिकता। सारे क्वेश्चन हुए नहीं हुए? बताओ कोई परेशानी? एक पासे की सारी बातें कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, अब 2 पासे पर चलते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में, आप देखना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे चलते हैं तो आप देखते रहना कि 2 पासे की बात आ गई। 2 पासे की, अब 2 पासे की बात आई है तो 2 पासे पर क्या होता है क्या नहीं आप समझोगे अच्छे से। 2 पासे को उछालता हूं तो कुल परिणाम प्राप्त होते हैं मेरे को 36। कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 36। अब इसमें एक ही टाइप का प्रश्न पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। तो देखना, मैं 2 पासों को एक साथ उछालूंगा तो क्या क्या प्राप्त होगा मेरे को, देखते जाना कि पहले पासे को उछाला 1 आया और ये दूसरे में भी 1 ही आ गया। दूसरे में उछाला दोबारा 1 आया, फिर 2 आ गया, फिर 1 उछाला, फिर 3 आया, फिर 1, फिर 4 आया, फिर 1 और फिर 5 आया, फिर 1 और फिर 6 आया। ऐसे ही 2 और 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। ऐसे ही 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा और 3 6 आएगा। ऐसे ही 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा और 4 6 आएगा। ऐसे ही
5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4, 5 5, 5 6। ऐसे ही 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा और 6 6 आ सकता है। बताओ यही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ आ सकता है तो मेरे को बता दीजिए आप। तो कुल परिणाम कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को 6 से गुणा किया, कितने हो गए कुल परिणाम? 36 परिणाम हो गए। बताओ समझ में आया इतनी बात? अब इसमें प्रश्न क्या आएगा कि अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब अंकों का योग 7 कैसे होगा? अब बताओ, पहले में कितना 1 और 6 7 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, 3 और 4 7 हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है। बताओ हो रहा है नहीं हो रहा? कितने आए? 1 2 3 4 5 6। बताओ 7 अंकों कितना आया? 6। और टोटल कितने हैं? 36। तो 1/6, 1/6। ऐसे बोल दे अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता बताओ। तो 10 कहाँ है, कहाँ आ रहे हैं? देखो, अब देखो इसमें 6 3 लास्ट 9 आ रहा है, तो 6 4 1 आ रहा है, 1 2 और 1 ये 3। बताओ इसके ज़्यादा आ रहा है तो 3 बटा क्या लिखेंगे? 36। तो 1/12, 1/12। कोई परेशानी? बताओ पासे की बात समझ में आई क्या? पासे की बात समझ में आई क्या? कोई परेशानी है तो बताइए। चलो आगे चलते। और साथ साथ अपने नोट्स बना के चलना, क्योंकि नोट्सों से ही आप बार बार याद करोगे या वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। अब आती है सिक्कों की बात। क्या आती है? सिक्कों की बात। अब सिक्कों पर आते हैं तो सिक्कों पर भी प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो सिक्कों पर तो पहले एक सिक्के को उछालूंगा मैं, एक सिक्के को उछालूंगा तो क्या क्या आएगा? एक तो आएगा हेड और एक आएगा टेल। बताओ यही तो आते हैं। तो एक सिक्के को उछालता हूँ तो कितने परिणाम प्राप्त होते हैं अपने को? 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, 2 परिणाम। तो बताओ टेल तो पट, पट किसे कहते हैं? पट तो कहते हैं टेल को। और चित्त किसे कहते हैं? हेड को। ये बात याद हो जाएगी। अब इसमें बोलेगा हेड आने की प्रायिकता, हेड चित्त आने की या हेड आने की बात वही है। तो चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता बताइए। प्रश्न ऐसे पूछेगा तो 1 और टोटल कितने आए? 2 हैं। ऐसे ही टेल आने की प्रायिकता, टेल या पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होगी? आप करोगे। अगला क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे ही अब 2 की आती है, 2 की बात आती है तो 2 पे चलते हैं। आपको जहाँ नहीं समझ में आए वहीं आपको बोलना है। क्या बोलना है कि कमेंट में कमेंट करके बताना है कि आपको नहीं आया सर, मेरे को नहीं आया सर। तो आप एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए या एक बार दोबारा समझा देना, तो मैं आपको अगली ही वीडियो में वही क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा अच्छे से और भी अच्छे से। तो देखना, अब 2 सिक्कों की बात आती है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा वीडियो कैसी लगती है, या ऐसे ही आगे वीडियो आए या नहीं आए तो आपके ऊपर डिपेंड है वो। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो मैं सभी से पूछता भी हूँ, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आपको कमेंट करके बताना होगा, तभी आपको आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। चलो तो आगे चलते हैं 2 सिक्कों पर। अब 2 सिक्कों पर उछालते हैं तो कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे हेड, हेड आ सकता है, बताइए नहीं आ सकता क्या? टेल, टेल, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। बताओ इसके अलावा कुछ आ सकता हो तो मेरे को बता दीजिए कि सर ये आएगा। अब 4 परिणाम प्राप्त हुए तो ऐसे बोलेगा इसमें कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम। कभी भी कम से कम आ जाए प्रश्न में, कम से कम, तो आपको अधिक से अधिक जाना है। और अधिक से अधिक बोले तो कम से कम नहीं आना, अधिक से अधिक बोले तो जितना बोला है उतना ही आना है। जैसे अधिक से अधिक, ऐसे बोला अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता होता है, एक पट आने की। तो अधिक से अधिक बोला तो एक ही पट आना चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक पट किस में आया है? 1 और 2, तो 2 में आया है तो क्या लिखेंगे? 2/4, 1/2 लिखेंगे। और कम से कम बोला है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आया है तो चित्त बताओ कम से कम, बताओ इसमें भी एक तो आया ही है, इसमें भी एक आया है, इसमें भी एक आया है, मतलब कितना आया? 3/4। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? कम से कम बोले तो अधिक से अधिक जाना है, और अधिक से अधिक बोले तो जितना बोला है उतना ही। जैसे अधिक से अधिक 2 पटाने की प्रायिकता बोलता तो 2 किस में आए हैं? केवल 1 में आए, तो 1 बटा कितनी होती? 1 बटा कितनी होती? 4 होती। ऐसे ही कम से अधिक 1 पटाने की बोला तो 1 पट कितने आए? 1, और 2 बार आए तो 2 बार में आएगा। कम से कम 2 पट बोलता, कम से कम 1 पट बोलता, कम से कम 1 पट बोलता, तो बताओ 1 पट क्या होगा? 1 पट किस में आया है? 1 इसमें आया है, 1 इसमें आया है, 2 1 इसमें भी है, तो 3 हो गए, तो 3 बटा 4। बताओ कोई परेशानी? अब आती है ऐसे ही 3 सिक्कों पर। अब इनके क्वेश्चन अपनी किताब में लगाओगे तो ही आएंगे, ऐसे नहीं है, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कैसे होंगे परिणाम, कैसे बनेंगे? देखना, हेड टेल टेल टेल, पहला बन गया। फिर बनता है टेल हेड टेल। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओगे तो आपके 8 परिणाम जल्दी बनेंगे, और अब मैं नहीं बना रहा हूँ, जैसे नहीं बना रहे हो तो फिर नहीं बनेंगे। टेल टेल हेड, फिर है टेल हेड हेड, फिर है हेड टेल टेल, फिर क्या आएगा? हेड टेल हेड, फिर क्या आएगा? हेड हेड हेड। आप ऐसे बनाओगे तो आपके परिणाम, कुल परिणाम जल्दी ही बन जाएंगे, 8 सेकंडों में बन जाएंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाओगे तो आपके परिणाम अच्छे से नहीं बन पाएंगे, फिर आपको गलती होगा। तो अब इसमें भी वही प्रश्न पूछेगा, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक। तो कम से कम बोले तो अधिक से अधिक जाना है, और अधिक से अधिक बोले तो जहाँ बोला है वहीं रुकना है बस। ऐसे बोले कम से कम 3 चित आने की प्रायिकता, तो 3 चित कहाँ है? 3 चित ये रहे। कम से कम 3 चित है तो कम से कम यही तो है, इसे 1 में ही है तो 1 बटा 8। ऐसे बोले कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, तो 1 हेड बताओ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब कितने में हो गए? कितने में हो गए? सारों में ही है, 7 बटा 8। अब ऐसे बोले कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड किस में है? तो 2 का मतलब 1 ये रहा। अब ऐसे कोई है 2 बोला है तो 1 में भी चले जाएंगे, तो 2 तो आने चाहिए कम से कम, तो 2 तो इसमें भी है, 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो कितने हो गए? 3 बटा 8। बताओ कोई परेशानी? तो आप ऐसे ही प्रश्न बनाओगे अच्छे अच्छे, और किताब के प्रश्न करोगे। अब क्या आती है बात आगे? अब आती है थैले की बात। थैले की बात, थैला है और थैले में ऐसे बोल दिया, बॉल हैं, गेंदे हैं, गेंद, गेंद है 3-4 प्रकार की। थैले में गेंद आती है। अब ऐसे बोलेगा 3 लाल है। अब मैंने कहा एक थैला है जिसमें लाल, तो लाल गेंद है 4, कितनी है? 4। पीली है, पीली है 7। ये गेंदे हैं, कितनी गेंदे हैं? पीली, लाल और नीली, और दे देता हूं मैं नीली, 9 है। कितनी है? 9 है, नीली, नीली गेंद है 9। मैंने कहा लाल होने की प्रायिकता बताइए, लाल होने की। अब प्रश्न सीधा सीधा ही आता है, लाल होने की प्रायिकता बताइए, पहला प्रश्न। तो लाल होने की, लाल कितनी गेंदें हैं? 4, 4 है। कुल परिणाम कितना हुआ? टोटल कुल यहाँ जोड़ के लिख दीजिए, 7 और 4 11, और कितनी हो गई? 20 गेंद हो गई। तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन सूत्र आपको लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो ऐसे मत समझना कि सूत्र नहीं लिखना। सूत्र बार बार लिखना है आपको। जब भी बोले लाल होने की, तो पी लाल बराबर लाल होने के अनुकूल परिणाम या लाल कुल परिणाम, ऐसे लिखोगे। तो 4 बटा टोटल कितने हैं? 20, 4 एकम 4, 4 पंजू 20, 1 बटा 5 आई। अब ऐसे ही बोल दिया दूसरा प्रश्न, पीली होने की बताइए, पीली होने की बता दीजिए, बता दोगे। तो पीली कितनी है? 7 है, और टोटल कितनी है? 20। ये कट नहीं रहा तो ऐसे को ऐसे कैसे रहने दीजिए। ऐसे ही बोल दिया नीली होने की प्रायिकता बताइए, तो नीली कितनी है? 9 है, और टोटल कितनी है? 20 है। कोई परेशानी नहीं, कट रहा तो ऐसे कैसे रहने दीजिए, कोई परेशानी है। अब इसी में प्रश्न आ जाएगा चौथा प्रश्न कि लाल नहीं होने की प्रायिकता बताइए, लाल नहीं होने की। अब नहीं होने की आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले लाल होने की प्रायिकता निकाल लिया आपने, तो मैंने आपको बताया था कि होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। तो लाल नहीं होने की दे दी और होने की दे दी, तो 1 में से घटा दें इसको। 1 में से घटाऊंगा, 1 बटा 5 को लघुत्तम लिया, कितना आया? 5, 5 एकम 5 माइनस 1, कितना आया? 4 बटा 5। या कौन सा दूसरा तरीका, कौन सा है दूसरा तरीका? बताओ। इसमें लाल कितनी बॉल कितनी है? 4 है, टोटल कितनी है? 20, 20 में से 4 गया तो कितनी बची?
दूसरा सेकंड तरीका, सेकंड मेथड क्या है कि टोटल गेंद तो थी 20 और लाल कितनी है 4 है, तो कितनी नहीं है 16 नहीं है, तो 16 तो 16/20, 4 चौक 16 और 4 पंजू 20, 4 पंजू 20, बताओ 4/5 ही आया ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ऐसे बोल दिया पीली नहीं होने की प्रायिकता, तो आप पीली होने की निकाल लीजिए पहले। पीली कितनी थी 7/20 थी, तो एक में से घटा दीजिए 7/20 को, कितना आएगा 20 एकम 20 और 20 में 7 गए तो लघुत्तम लिया ऐसे 20, 20 - 7 बराबर कितना आया 13/20। या फिर क्या करना है, पीली नहीं होने की पूछा है तो पीली कितनी नहीं है, टोटल तो कितनी है 20 और 20 में कितनी नहीं है 7 है, तो 7 घटा दीजिए कितना आया 13, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी आएगी 13/20। ऐसे ही नीली होने की नहीं होने की प्रायिकता आप निकाल के दिखाएंगे मेरे को, नीली नहीं होने की प्रायिकता बताओ, निकाल दोगे क्या? कमेंट में उत्तर देना है आपको, नीली नहीं होने की प्रायिकता। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं कि अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और अगला क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ एक अच्छा सा, कि एक थैला है जिसमें लाल गेंद तो है, लाल तो है 5, 3 है, लाल है 3, काली है 5। क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में उत्तर देना है अच्छे से। और पीली है 7 है 7, ये 5 है 5 7 है, तो पहले तो होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बताओ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पीली होने की बताइए, और तीसरा क्वेश्चन है काली होने की प्रायिकता बताइए। अब इसी का चौथा क्वेश्चन आएगा बढ़ेगा, लाल नहीं होने की प्रायिकता बताइए। सारे क्वेश्चन इसी में सोल्व हो जाएंगे आपके। फिर काली नहीं होने की प्रायिकता बताइए, और लास्ट क्वेश्चन है पीली नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको निकालना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जैसे आ गया, अब देखना एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि यदि किसी यदि किसी छात्र, आपके लिए एक क्वेश्चन पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा आपको। तो यदि किसी छात्र के द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कितनी है 2/3 है, तथा छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। तो क्या बताया, हल करने की प्रायिकता तो दे दी अपने को, मतलब PE बराबर दे दिया अपने को कितना 2/3। आप पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर नहीं आए तो फिर आंसर चेक करें। और PE नहीं होने की प्रायिकता तो पूछ रहा है, अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है 1 आता है, बताओ आता है नहीं आता। तो PE ऐसे तो लिखेंगे PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है, तो इसकी दे दी, तो इसमें से ये घटा दूं PE नहीं आ जाएगा सीधा ही। अब मैं आपको सीधा बता रहा हूं, तो आपको तो ऐसे लिखना है पहले 1 - 2/3, क्योंकि बराबर के इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बताओ लघुत्तम लिया कितना आया 2, 3, लघुत्तम लिया तो 3 आया, तो 3 - 2 बराबर कितना आया 1/3। तो PE नहीं बराबर कितना आया, PE नहीं बराबर कितना आया 1/3। बताओ आया नहीं आया, बताइए आया नहीं आया। तो आप ऐसे ही अपनी किताब की क्वेश्चन करो। एक बस एक लास्ट चीज़ है, लास्ट टॉपिक है, बस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो को लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा इतना। तो अभी आप देखो, इसको अच्छे से समझो, याद करो, और हर एक बात को याद करना। अगली वीडियो में आऊँगा तो पहले मैं सभी बातें सुनूंगा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।